हेलो गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। मैं आज आपको 6 जून 2020 की दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लेटेस्ट न्यूज़ के साथ प्रस्तुत हुई हूँ। तो मैं आपको आज बहुत सारी इम्पोर्टेंट न्यूज़ बताऊंगी और जो कि अपनी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो ये सारी नोट डाउन कर लेना। सबसे पहले, रूस ने साइबेरिया क्षेत्र में तेल रिसाव के कारण आपातकाल घोषित किया। तो ये तेल रिसाव क्यों हुआ, किस वजह से? क्योंकि अभी सूरज क्या है, इधर नॉर्थ साइड में आ रहा है, तो वहाँ की बर्फ़ पिघल गई और बर्फ़ पिघलने से क्या होगा, जो टैंकर्स थे बर्फ़ के ऊपर रखे हुए, वो टैंकर्स क्या गिर गए और वहाँ पे ये तेल का रिसाव हो गया। तो ये तेल का रिसाव होने से वहाँ पे आपातकालीन घोषित किया गया। भारत व ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे के सैन्य ठिकानों का उपयोग करने पर सहमत हुए। तो ये इंडिया के द्वारा बहुत अच्छी पहल की गई है। ये चाइना को पछाड़ना चाह रहा है, तो इसको क्या क्या कैसे कैसे स्ट्रेटजी अपनानी है, वो बहुत ही बेखूबी से काम कर रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया भी इंडिया का साथ देगा और इंडिया भी इन ठिकानों पे रोकने के लिए ऑस्ट्रेलिया का साथ देगा। तो ये दोनों देश सहमत हुए। नेक्स्ट इज खाड़ी देश कुवैत घटती अर्थव्यवस्था के कारण प्रवासी आबादी को कम करेगा। यहाँ पे क्या है कि प्रवासी आबादी 70% है और खुद की 30% है। तो कुवैत ने क्या फैसला लिया है कि अब खुद की आबादी 70% करेगा और प्रवासी आबादी को सिर्फ 30% ही आमंत्रित करेगा। उससे क्या होगा कि वहाँ की अर्थव्यवस्था को इम्प्रूवमेंट होगा और भारत जो विदेशों में जो राशि जा रही है वो कमी होगी। देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत रखने के लिए एक जनहित याचिका दायर की गई। तो ये याचिका दायर क्यों की गई है? क्योंकि इंडिया क्या है, इंडिया इंग्लिश नेम है और भारत हिंदी नेम है। तो इसके ऊपर बहुत सारे विचार चल रहे हैं। तो हाई कोर्ट में ये पेशकश हुई है, तो हाई कोर्ट ने जवाब दिया है कि इंडिया दैट इज़ भारत, ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन में रखा हुआ है। तो यहाँ पे इनको याचिका दायर की गई है। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस को ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट में बदला जाएगा। तो ये दिल्ली से अमृतसर, अमृतसर से कटरा, जब ये अमृतसर से कटरा जाएगी तो पंजाब के बहुत सारे जो फेमस जगह है वो उनको भी कवर करेगा और ये जीरो से स्टार्ट होगा। एक तो होता है ब्राउन प्रोजेक्ट के अंदर, ब्राउन फील्ड में तो जो कुछ किया हुआ रहता है वो ग्रीन में जीरो से स्टार्ट किया जाता है। सरकार चीन सीमा के साथ बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम का 10% धन खर्च करेगी। तो यहाँ पे सरकार क्या कर रही है, 10% खर्च कर रही है। 5 जून को दुनिया भर में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। ये पूरे विश्व में मनाया गया है कि इन्वायरमेंट को कैसे सेफ रखा जाए, कैसे क्या क्या टेक्निक्स अपनाए जैसे कि अपना इन्वायरमेंट सुरक्षित रहे। तो दुनिया भर में ये 5 दिवस को मनाया जाता है और 21 जून को योगा दिवस मनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने पुलिस के लिए स्पंदन अभियान शुरू किया। स्पंदन अभियान क्या होता है कि पुलिस क्या कर रही है, पुलिसकर्मी ये सुसाइड कर रही है कुछ दबाव से, तो उसको रोकने के लिए छत्तीसगढ़ ने बहुत अच्छी पहल शुरू की है कि जो हाई डिग्निटरीज पुलिस हैं वो छोटे पुलिस थाने में जाएंगे और वहाँ पे उनसे मिलेंगे और उनसे वार्तालाप करेंगे, उनकी मुश्किलों का समाधान करेंगे। बाइकॉन के अध्यक्ष किरण मुजुमदार को वर्ष 2020 का EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर नामित किया गया। तो ये बहुत ही अच्छी डायरेक्टर थी, इन्होंने बहुत अच्छी पहल की। जम्मू एवं कश्मीर प्रशासन ने सरकारी कर्मचारियों की सैलरी ट्रैकिंग के लिए मेरा वतन ऐप शुरू किया। मेरा वतन ऐप क्यों शुरू किया गया? क्योंकि वहाँ के सरकारी कर्मचारियों को प्रॉपर वेतन नहीं मिल रहा था, बड़े बड़े नेता अपनी पॉकेट में ही रख रहे थे। तो उसके तहत वो मेरा ऐप लॉन्च शुरू किया है, ताकि इससे क्या होगा कि पूरी की पूरी डिटेल गवर्नमेंट को मिले और उनको वेतन प्रॉपर पहुंचाया जाए। 2022 में महिला एशियाई वर्ल्ड फुटबॉल कप की मेजबानी भारत करेगा। तो ये भारत के द्वारा बहुत अच्छी पहल की गई है। असंभव शब्द का प्रयोग केवल फायर ही कर
कायर ही करते हैं। बहादुर और बुद्धिमान व्यक्ति अपना मार्ग स्वयं बनाते हैं। तो ये दोस्तों बहुत ही अच्छी मोटिवेशनल कोटेशन है। असंभव कुछ भी नहीं है, इम्पॉसिबल खुद कहता है कि आई एम पॉसिबल। तो बुद्धिमत्ता और बहादुर व्यक्ति की तरह काम करते जाइए। किस देश ने तेल रिसाव की घटना के बाद आपातकाल घोषित किया है? तो वो है रशिया। रशिया ने ये आपातकाल घोषित क्यों किया है? क्योंकि अगर वहाँ पे कुछ भी, कई लोग क्या होते हैं तिल्ली से जला देते हैं, तो वहाँ बोल रहे हैं कि ये अगर आग भी लग जाए तो 1 साल में ख़त्म नहीं होगी, तो वहाँ पे आपातकाल घोषित करना ज़रूरी था। ये कहाँ पे तेल रिसाव है? ये नोरिज नदी के ऊपर प्यासिनो इसकी सहायक नदी है। इस सहायक नदी से ये तेल रिसा हुआ है और उस नदी के ऊपर बर्फ़ जमी हुई थी। उन जमी हुई बर्फ़ के ऊपर क्या बने हुए थे? टैंकर्स बने हुए थे। तो अब क्या हुआ, गर्मी में वहाँ पे सूर्य की किरणें पहुँचने से बर्फ़ पिघल गई और वो टैंकर्स क्या हो गए? लुढ़क गए। तो टैंकर्स के लुढ़कने से यहाँ पे 20,000 टन तेल बिखर गया और ये तेल इन जो यहाँ पे मछलियाँ हैं, एक्वेटोरिक जो भी एनिमल्स हैं, उनके लिए बहुत ही डेंजरस है। और ये न्यूज़ वहाँ की मकाओ टाइम्स की न्यूज़, इन साइबेरियन फुल स्पिल क्लाइमेट चेंज इज सीन एज ए मेजर फैक्टर। ये रशिया के लिए बैड खबर है। ये इसी पे चर्चा चल रही थी पर्यावरण दिवस पे। तो इसमें बहुत सारे सुझाव दिए गए हैं, इंडिया की तरफ से भी कुछ अच्छे प्रोस्पेक्ट दिए हैं जिससे कि बचाया जा सके। कैपिटल क्या है? मॉस्को। करेंसी है रशियन रूबल। और प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। कॉन्टिनेंट एशिया एंड यूरोप और लोकेटेड इन आर्टिक ओशियन, यहाँ पे लोकेट है। तो ये रशिया के बारे में इंफॉर्मेशन थी जो अभी चर्चा में चल रहा है। और ये जो येलो कलर का दिख रहा है, ये पूरा रशिया का मैप में दिखाया गया है। भारत और कौन सा देश एक दूसरे के सैन्य ठिकानों का उपयोग करने पर सहमत हुए हैं? तो वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा। तो ये अपने इंडिया के लिए बहुत ही अच्छा स्टेप है। तो इससे क्या होगा कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया तो दोनों एक साथ रहेंगी। तो ये बहुत सारी मलक्का की खाड़ी, ये सुंडा स्ट्रीट है और इधर भी 2-3 स्ट्रीट और हैं। तो इन सब स्ट्रीट में क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया कुछ जगह अपनी निगरानी रखेगा और उधर की इंडिया की साइड इंडिया अपनी जगह निगरानी रखेगा। इससे क्या फ़ायदा होगा कि चाइना से जो भी आ रहे हैं उनको क्या होगा, रोका जा सकता है और उन पे कुछ टैक्स लगाया जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया कैपिटल कैनबरा। करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर। प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन। और कॉन्टिनेंट ओशियन लोकेटेड इन पैसिफिक ओशियन, ये प्रशांत महासागर में स्थित है। तो ये ऑस्ट्रेलिया के बारे में पूरी डिटेल मैंने दे दी है। तो ये डिटेल स्टूडेंट्स आप चाहें तो लिख सकते हैं। आगे का क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, कौन सा खाड़ी देश प्रवासी आबादी को कम करेगा? तो वो है कुवैत। कुवैत देश प्रवासी आबादी को कम करेगा। इससे क्या हो रहा है, क्योंकि ज़्यादा प्रवासी हैं तो उनकी करेंसी बाहर जा रही है तो उनकी अर्थव्यवस्था में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है। तो वो चाह रहे हैं वहाँ के लोग कि यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो। इसकी कैपिटल क्या? कुवैत सिटी। करेंसी दिनार। एमिर सबा अल अहमद। और कॉन्टिनेंट एशिया। और कुवैत गवर्नमेंट डिसीजन will have impact on India as well as Pakistan or Bangladesh. Many Indians working in Kuwait as laborers and domestic helper. Due to this decision, they will lost the job and will come back. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कुवैत will start rely on its citizenship replace foreign workers. इससे क्या होगा, उनके कंट्री के रुपए बाहर नहीं जाएंगे और बाहर नहीं जाएंगे तो उनकी कंट्री की खुद की अर्थव्यवस्था इम्प्रूव होगी। तो यहाँ पे अपने इंडिया के बहुत सारे वर्कर्स जाते हैं काम करने के लिए, अब उनको बाहर निकाला जाएगा। देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत रखने के लिए एक जनहित याचिका दायर की। देश का नाम किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये फर्स्ट अनुच्छेद में दिया गया है कि इंडिया बदलकर और भारत नाम रखा जाए। बट क्या था, पहले बहुत सारे इस पे विचार विमर्श हुए थे
कि नॉर्थन साइड में तो इंडिया है, बट जो फर्स्ट लाइन ये दे रखी है इस पे कि इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो ये इंडिया है उसी को भारत बोला जाएगा, क्योंकि अपने क्या है साउथर्न साइड में इंडिया ही बोलते हैं, वहाँ की इंग्लिश लैंग्वेज, दैट्स द रीज़न दे वांट टू स्पीक इंडिया नॉट भारत। भारत ओनली नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ही है। तो ये द हिंदू की न्यूज़ थी। और यहाँ पे जो बताया गया है कि PIL वॉज फेल टू एज द सुप्रीम कोर्ट टू रीनेम इंडिया एज भारत, और हिंदू सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये रखा गया है। और अब देखते हैं इसके ऊपर क्या वर्क होता है, और इस पे अभी फाइनलाइज नहीं किया गया है। स्टैंड ऑफ सुप्रीम कोर्ट, द बेंच रिफ्यूज टू इंफेयर, ये कुछ न्यूज़ दे रखी है। किस एक्सप्रेसवे को ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट में बदला गया, तो वह है दिल्ली, अमृतसर और कटरा, जो कि अच्छी पहल है। यहाँ पे जीरो से ये काम शुरू होगा। अभी भी है वहाँ पे हाईवे, बट क्या किया गया है कि और भी कुछ वहाँ पे फेमस लोकेशंस हैं उनको भी कवर किया जाएगा। उनमें नाम है गोविंदवाल साहिब, सुल्तानपुर लोधी, खडूर साहिब और तरन तारण शामिल है। ये ग्रीनफील्ड परियोजनाएं उन परियोजनाएं हैं जहां एक नए उत्पादन और सेवा की सुविधा हो रही है। तो ये ग्रीनफील्ड की डेफिनेशन थी। और ये 5 ऐतिहासिक शहर हैं जिनको पंजाब से जोड़ा जाएगा। अब नेक्स्ट है, सरकार किस सीमा के साथ बुनियादी ढांचे में सरकार के लिए सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम का 10% धन खर्च करेगी। तो वो है चीन की सीमा के साथ में 10% धन खर्च करेगी। तो इसमें क्या होगा, अपना मजबूत बॉर्डर मजबूत होगा। विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो बहुत बार ये क्वेश्चन कवर कर लिया। 5 जून को ये पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और 5 जून को ही क्यों मनाया जाता है, क्या रीज़न था? 5 जून 1972 के अंदर इसका स्टार्टअप किया गया था, और 1974 से इसके बारे में थीम लाई गई थी। उससे क्या हुआ, वहाँ पे जब थीम लेके आए तो उन थीम पे पूरा वर्ल्ड काम करने लगा। नेक्स्ट चीज़, ये स्पंदन कहाँ पे शुरू किया गया है, तो ये छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया है, रायपुर। इसकी कैपिटल, गवर्नर कौन है, अनुसुईया उइके, और चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल। और लोकसभा सीट 11 है, राज्यसभा सीट 5 है, और लेजिस्लेटिव असेंबली 90 है। और यहाँ वर्ष 2020 का EY वर्ल्ड इंटरप्रेन्योर के लिए किसे नामित किया गया है, तो वो है किरण मजूमदार शो को EY वर्ल्ड इंटरप्रेन्योर के लिए नामित किया गया है। क्यों किया गया है नामित, क्योंकि इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया था बाइकॉन के अंदर। जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने सरकारी कर्मचारियों की सैलरी ट्रैकिंग के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है, तो मेरा वतन जो ऐप है ये लॉन्च किया गया है। और ये क्यों लॉन्च किया, क्योंकि वहाँ के सरकारी जो कर्मचारी थे उनको प्रॉपरली वेतन नहीं मिल रहा था, तो इसके लिए इंडिया को पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब स्पोर्ट्स न्यूज़ है एक, कि 2022 महिला एशियाई फुटबॉल कप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा, तो वो है इंडिया, अपना प्यारा भारत, जो कि 2022 की महिला एशियाई फुटबॉल कप की मेज़बानी करेगा। नेक्स्ट जो है, ये जो जम्मू कश्मीर के बारे में थोड़ा सा और है कि गिरीश मुर्मू वहाँ पे की लेफ्टिनेंट गवर्नर है। नेशनल पार्क है सिटी फॉरेस्ट, दाचिकम, हेमिस, खिस्त्वार, और ये एक यूनियन टेरिटरी बन गया। पहले जम्मू कश्मीर में लद्दाख में जो नेशनल पार्क थे वो भी कंट्रीब्यूट थे, बट अब अलग हैं। हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया, ये कुछ जीके क्वेश्चंस और हैं जो कि कुछ रिपीट होंगे। 5 जून को मनाया गया। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने डिप्रेशन ग्रस्त कर्मियों के लिए स्पंदन अभियान शुरू किया, जो है छत्तीसगढ़। और इसकी कुछ और भी, जी घाट ऐप भी शुरू किया गया, पढ़ी तुम ही ऐप भी शुरू किया, राजीव गांधी, और ये सब। नेक्स्ट, ये 5 जून को मनाया गया था वर्ल्ड डे। अब नेक्स्ट वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। हाल ही में जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है, तो इसमें शीर्ष पे रहा है
तेसिंग यूनिवर्सिटी, ये सिंगापुर के है। फिर नेक्स्ट है पेकिंग यूनिवर्सिटी, और थर्ड पे रहा नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। ये तेनसुंगवा यूनिवर्सिटी की चाइना के नाम से ही पता चल रहा है। हाल ही में अनवर सागर का निधन हुआ। वे कौन थे? वो एक गायक थे। और हाल ही में WTO भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो ये WTO नियुक्त किया है ब्रिजेंद्र नवनीत को। WTO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका ये थे वो अपने जो अभी गायक इनकी डेथ हो गई है। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका हेड कहाँ पे है? जेनेवा में है। और ये कब शुरू हुआ था? 1999 में। हाल ही में भारत सरकार ने कितने करोड़ डेयरी किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड अभियान शुरू किया? तो 1.5 करोड़ डेयरी किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड शुरू किया। हाल ही में किसने टुलिप कार्यक्रम का शुभारंभ किया? तो यह हरदीप सिंह पुरी ने टुलिप कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। तो ये अपने लिए अच्छी, ये टुलिप की फुल फॉर्म क्या होती है? द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। हाल ही में वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की मेज़बानी किसने की है? तो वर्चुअल ग्लोबल समिट की मेज़बानी ब्रिटेन ने की है। और ब्रिटेन का जो PM था वो भी ग्रसित हो गया था इस कोरोना से। हाल में वर्ल्ड बैंक ED का नया मुख्य सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो इसके सलाहकार हैं B राजीव। नेक्स्ट ये है UK किंगडम, जो इनको अभी शुरू किया गया है। ये वर्ल्ड बैंक ED का फुल फॉर्म क्या होता है? एजुकेटिव टाकना। ये 1994 में गठित हुआ था और ये वाशिंगटन में इसका हेडक्वार्टर है। हाल ही में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को मुफ्त इंटरनेट देने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो वह है केरल। केरल बहुत अच्छा पहल किया है। पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य शांत घाटी में स्थित है। और तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग हुई। कोविड-19 कर्मी बॉट भी है। हाल ही में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से नामित किया? तो वह नीरज चोपड़ा, जो भाला फेंक में स्थित है। ये केरला का मानचित्र में दिखा गया तिरंगा पहल की थी। और ये नीरज चोपड़ा, जिसको अभी राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जाने के लिए नामांकित किया गया है। हाल ही में वंदे भारत मिशन के तहत लौटने वाले नागरिकों के लिए कौशल मानचित्रण के लिए कौन सी पहल शुरू की गई? तो वो है स्वदेश। जो फॉरेन से लौटे हैं इंडिया में, उनको वापस से जॉब मिली उनके अकॉर्डिंग। हाल ही में किसे एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 से सम्मानित किया है? तो ये है कृतिका, जिसको सम्मानित किया है। हाल ही में सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप मेरा वेतन ये लॉन्च किया है जम्मू कश्मीर में। इसके बारे में मैंने पहले ही तुम्हें बहुत बता दिया गया है। अब स्टूडेंट्स, मैंने कुछ डिसाइड किया है कि आगे की क्वेश्चंस दूंगी, जिससे क्या होगा कि तुम उसके बारे में हो सके जितना ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल लिखें। अब ये कल का क्वेश्चन था। हाल ही में सोदा नामक सोशल डिस्टेंसिंग ऐप लॉन्च किया। तो ये कौन सी कंपनी ने किया है? ये है गूगल। गूगल ने इस ऐप को लॉन्च किया ताकि जिससे कि लोग अवेयर रहें, सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखें और वहाँ पे लोगों को जागरूक रखें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर जागरूक रहेंगे तो क्या होगा, इससे बचा जा सकता है। और ये क्वेश्चन है आज का आपके लिए। हाल ही में किस राज्य में ये पहल की गई है कि वहाँ पे स्पंदन पर बन लगाया जाए? और ये ओवरव्यू है कि सारे क्वेश्चन का एक साथ मैंने तुम्हें आंसर, कुछ बच्चे हैं जो कि आंसर नहीं लगा पाते हैं जल्दबाजी में, तो इससे आंसर लगा सकते हैं कि नगर वन कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया। और फिर ये हाल ही में जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग। फिर ये अनवर सागर का निधन हो गया, वो कौन थे? गायक थे। WTO के अगला राजदूत किसे नियुक्त किया? ब्रिजेंद्र नवनीत को अवगत किया गया। और हाल ही में भारत सरकार ने कितने करोड़ डेयरी किसानों के लिए 1.5 करोड़ डिसाइड किया? टुलिप परियोजना हरदीप सिंह ने
हरदीप सिंह पुरी ने ये शुभारंभ किया है। तो ये सारी न्यूज़ जीके क्वेश्चंस है फॉर अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, तो इसको ज़रूर सुनना और ज़रूर पढ़ना और इस पर वर्क ज़रूर करना। और ये वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की मेज़बानी किसने किया है? तो ये ब्रिटेन ने किया है। और वर्ल्ड बैंक ईडी का मुख्य सलाहकार किसे डिसाइड किया? तो ये राजीव टोपनो को डिसाइड किया। और ईडी का फुल फॉर्म एजुकेशन टेक्नो। और नेक्स्ट है, हाल ही में गरीबी रेखा नीचे रहने वाले मुफ्त इंटरनेट केरल के द्वारा दिया गया है। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के तहत राजीव गांधी खेल में नीरज चोपड़ा जी को सेलेक्ट किया गया है। वंदे भारत मिशन के तहत लौटने वाले मनचित्रण कौशल के लोगों के लिए स्वदेश इंडिया को आत्मनिर्भर बनाना, तो स्वदेश ऐप शुरू किया गया। और कृतिका पांडे जी को एशिया रीजन के कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 के लिए नामित किया है, सम्मानित किया। और हाल ही में सैलरी ट्रैकर मेरा वेतन लॉन्च जम्मू कश्मीर के लिए किया था कि उनको लॉन्च मेरा चैनल अच्छा